हरिद्वार जो कि एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मां गंगा का स्नान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पाल समाज ने हरिद्वार भूपतवाला में एक धर्मशाला बनाई है और आज उस धर्मशाला का सेकंड एनुअल फंक्शन जो है वो मनाया जा रहा है। एक बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिद्वार भूपतवाला में और पाल समाज की धर्मशाला के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। आज मैं आपको बता दूँ कि तमाम जो पाल समाज के लोग हैं वो इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये धर्मशाला जो है पाल समाज ने इसलिए बनाई थी कि ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक जो हैं वो इसका लाभ ले सके और इस धर्मशाला में सभी तरह की सुख सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरह से मौजूद है। अगर बात करें इसके धर्मशाला की तो आपको देखने से ही बाहर से पता चलेगा ये धर्मशाला का। हालांकि वीआईपी होटल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और मैं आपको बता दूं कि वीआईपी होटल की तरह ही इस धर्मशाला में जो है वो तमाम तरह की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं आपको अंदर की ओर लेकर चलूँगी और दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप एंट्री करेंगे इस धर्मशाला में तो आपको सबसे देखेंगे कि मेरे दूसरी तरफ आपको मंदिर दिखाई देगा और इस मंदिर में शिव की और भगवान माता पार्वती की जो है वो प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है और शिवलिंग जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि हरिद्वार जो है वो भोले का धाम है, इसीलिए यहाँ पर माँ पार्वती और भगवान भोले की प्रतिमा को लगाया गया है। और सबसे पहले एंट्रेंस होते ही आपको प्रतिमा दिखाई देगी। इनके हाथ जोड़कर इनकी पूजा कर कर अंदर की तरफ जाते हैं और ये दिखाऊंगी मैं आपको कि क्योंकि कहा जाता है कि पाल समाज की जो है वो एक देवी है अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और इनके हाथ में भी आपने देखा होगा कि आपको शिवलिंग दिखाई देगा। ये शिवलिंग जो है इस बात का प्रतीक है कि अहिल्याबाई होलकर जो थी वो भगवान शिव की सच्ची भक्त थी और शायद यही वजह है कि हरिद्वार में भी बाबा भोलेनाथ के धाम के पास पाल समाज ने जो है वो एक धर्मशाला का आयोजन किया है। इस धर्मशाला की नींव जो है वो लगभग 2 साल पहले रखी गई थी और आज दूसरा एनुअल फंक्शन यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस फंक्शन में तमाम तरह के अतिथि भी मौजूद होंगे। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी से एमएलए दिनेश मोहनिया यहाँ पर आज मौजूद होंगे और साथ ही आपको बता दूं कि उनको उत्तराखंड का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के राज्य कानून मंत्री एसपी बघेल जो है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, यानी दोनों ही अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पाल समाज के वो लोग मौजूद हैं जो इस धर्मशाला में अपना सहयोग देते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि पाल समाज का नाम जो है वो रोशन हो और इसी तरह से पाल समाज आगे बढ़ता रहे। अब मैं आपको उन ट्रस्टियों से मिलवाऊंगी और साथ ही अतिथियों से मिलवाऊंगी, उनका क्या कहना आखिर इस भव्य कार्यक्रम के बारे में। पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा यहाँ जो अपने निजी संसाधनों से अपने सहयोग से ट्रस्टियों के द्वारा पाल धर्मशाला बनाई गई है। उसका द्वितीय वर्ष शायद प्रथम इसलिए नहीं हुआ ऊपर के दिनों कोरोना चल रहा था। द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में सभी ट्रस्टी लोग और खासतौर से समाज के उत्तर प्रदेश के भी, उत्तराखंड के भी और मध्य प्रदेश के भी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं ट्रस्ट का बधाई देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ कुंभ भी आयोजित होते हैं और वही का द्वार है, यहीं से रास्ते हैं तमाम और जो समाज के भी और समाज के ना भी हैं तो उन लोगों के लिए सहूलियत देने के लिए उन्होंने यहाँ पर अच्छी होटल नुमा धर्मशाला का बनाने का काम किया और अपनी उस गौरवशाली परंपरा को जो धनगर समाज के के राज्यों को हम देखते हैं उनका लोक कल्याण करने इंडिया जी ने हरिद्वार में एक मंदिर स्थापित किया है। हमारे 14 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया, त्र्यंबकेश्वर महेश्वर, उसी के साथ बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया तो उनके पैसे से ही वो बना। इसी प्रकार से सोमनाथ के मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार होलकरों ने किया, दूसरा जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने, तीसरा किया। गया जी जहाँ पर उत्तर भारत में श्राद्धों के दौरान पितरों के लिए जाते हैं उसका भी पूरा जीर्णोद्धार वो उसी का DNA हम लोगों में एक अच्छी होटल नुमा वेल इक्विप्ड आज के ज़माने के धर्मशाला है। नाम को धर्मशाला है। यहाँ पर मैं इस बवाल में कभी नहीं पढ़ता
ना किसी ट्रस्ट में आज तक मेंबर नहीं, ना समाज का कोई ये जो कार्यक्रम होते हैं पद बस ये है जो बुलाते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आता हूँ तो पचासों फोन आए, आप कहाँ जा रहे हो, थोड़ा कोई बात है, हमारी ओरिजिनल है, सब है। तो मैं कहता हूँ हर दुकान पर कुछ न कुछ सौदा होती है, तो कहीं ना कहीं समाज की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विषयों पर चर्चा हुई है, ये विचार मंथन हुआ, इसलिए को न कोई हम लोग और उससे समाज को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। सर, धनगर पालगढ़ का मुद्दा जिस तरह से अभी उठाया यहाँ पर पाल समाज के लोगों ने, क्या लगता है कि आप उनको भी एससी का दर्जा दिला पाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि गडरिया की उपजाति है धनगर, तो क्या है? बहुत बृहद विषय है, माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन कोई शोध का विषय है। सब लोग उसको जानते हैं कि कहाँ फाइल उलझी हुई है, कैसे सुलझेगी और कितने दिनों बाद हमको ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है, 2021 में ये चर्चा हुई, 50 में ही मिल गया था उत्तर प्रदेश में 27 जैसे जाटों की ऐसी 27 में धंधा लेकर, लेकिन चौथी पीढ़ी जाकर के डिमांड कर रही है, तो है ये बढ़ाने के, लेकिन सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश भी किया था, इसके द्वारा काफ़ी बने हैं, किया जा रहे हैं। मेरे अपने जिले में स्वयं मेरे बगल में इंदिरा विधानसभा से विधायक हैं, चेयरमैन फतेहाबाद के कई लोग प्रधान भी चुने गए हैं, अदालतों में भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, सभी अच्छे चाहते हैं हम लोग के प्रयास समस्या है। साथ मौजूद है दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया और साथ ही उत्तराखंड के प्रभारी भी। आज आप पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, तो कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहिए, कैसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं और पूरी टीम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि समाज के लिए इतनी एक भव्य धर्मशाला का निर्माण उन्होंने कराया है और साथ ही साथ उसकी दूसरी जो वार्षिकोत्सव है उसका भी कार्यक्रम का आयोजन करा है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार उनका। साथ ही साथ ये एक महती प्रयास है पूरे समाज को साथ लाने का और समाज को एक जोड़ने का बंधन इन्होंने बना दिया है, जिससे कि सब लोग साल के कम से कम एक दिन हम सब समाज के लोग इकट्ठे बैठ सकें और तय कर सकें कि समाज को आगे और कैसे ले जाना है, समाज में शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए इस विषय पर बातचीत। सर, पाल समाज में शामिल उन ट्रस्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली से बैठे हुए हरिद्वार में आके इस धर्मशाला को मैनेज कर, और आपने भी देखा होगा धर्मशाला कम VIP होटल जाना है, तो किस तरह की मेहनत मानते हैं इनकी? देखिए, ये मेरा मानना है कि उनको बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं जो इतनी सुख सुविधाओं के साथ उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण कराया हुआ है। और दिल्ली के भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, मैं भी कई बार यहाँ पर आके स्टे करता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है कि इतना भव्य जो धर्मशाला है वहाँ उसका निर्माण कराया है और उसका जो पूरी तरह से एक तरह से मैनेजमेंट है वो यहाँ की ट्रस्टी जो संभाल रहे हैं उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि हरिद्वार जैसी धार्मिक स्थली में ऐसी समाज की एक धर्मशाला की बहुत ज़रूरत थी, जिसको ट्रस्ट ने कर। सर, आपने लोगों को संबोधित करते हुए भी एक बात कही और मैंने भी सुनी कि अगर जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कर्नाटक का, तो दिल्ली में जैसे इस वक्त आपकी सरकार है और आप भी पाल समाज से ही आते हैं, तो आपकी सरकार क्या करेगी पाल समाज के लिए? क्योंकि अभी तो आप मौजूदा प्रेजेंट में हो। पहली बात तो जो हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, पहली पार्टी है जिसने दिल्ली में इस समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया और उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया और हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आम आदमी की पार्टी है और वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने में, उनका प्रतिनिधित्व देने में विश्वास रखती है, अब आने वाले चुनावों में भी मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व देंगे और समाज का जो संख्या, जिस भारी संख्या में दिल्ली में रहता है, निश्चित तौर पर उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो मिल रही है सर। आपने बोला कि 3 करोड़ रुपए और हर जगह धर्मशालाएँ बना दी गई, ठीक है, अनाथालय बना दी गए, वृद्धाश्रम बना दिए गए, तो अब आपकी सरकार है तो अब आप क्या करेंगे? क्या कोशिश रहेगी? कोशिश रहेगी, सब मिलकर समाज इसके लिए कोशिश करेगा। पिछले दिनों भी हमने कोशिश की थी कि इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक जगह लेके और एक जो यहाँ पर एक
भवन का निर्माण किया गया है, जिससे कि जो दिल्ली से बाहर आने वाले समाज के लोग हैं या जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके स्टे कर सकें और उनको सुख सुविधाएँ हासिल हो सकें। अब जब तक आप ये बात करते हैं, जब कर्नाटका से कंपैरिजन करते हैं, तो दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियाँ और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। सर आपने तो कर्नाटक का एग्जांपल दिया, मैंने थोड़ी नहीं, मैंने तो नहीं दिया, लेकिन हमको दोनों की परिस्थितियों का डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली में जो लैंड की स्थिति है, अब यहाँ पर जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो केवल 250 गज का प्लॉट्स अवेलेबल है जो कि इंस्टीट्यूशनल एरिया में मिलते हैं। अब आप ये कहें कि 3 एकड़ जगह, मुझे लगता नहीं कि पूरी 3 एकड़ जगह कहीं दिल्ली में 3 एकड़ ना हो सर, मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ कि हर जगह की स्थितियाँ अलग अलग होंगी। तो 250 गज का जो प्लॉट है जो इंस्टीट्यूशनल एरिया में मिलता है उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है अतर सिंह पाल जी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है TV 29 न्यूज़ में। सर मैंने आपका पूरा कार्यक्रम देखा और कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या विचार आया आपके मन में कि आपने दिल्ली से होते हुए हरिद्वार में धर्मशाला बनाई और आज वो धर्मशाला ना होकर एक VIP होटल बना। हमारे तो एक ये था कि हम लोग जब बाहर जाते थे तो हम हर समाज की धर्मशाला देखते थे। कोई जैन है, कोई निकर है, कोई बघेल की है, कोई और भी है, मतलब ऐनी बनी बहुत धर्मशालाएँ देखते थे। तो हम जाके देखते थे यार हम लोग क्यों नहीं बना सकते, हमारे में ऐसी क्या कमी है कि हम धर्मशाला क्यों नहीं बना सकते। तो हमारा एक विचार बना, हम लोगों ने कमेटी बनाई जिसमें हमने एक निर्णय लिया कि भाई हम 100 लोगों की कमेटी बना के एक ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं। और ट्रस्ट रजिस्टर कराने के बाद हम लोगों ने 1-1 लाख रुपए के मेंबर बनाए, 100 मेंबर। उस 100 मेंबर में भी हमारे पास में जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो हमारे पास में पैसे नहीं थे। मैंने अपने फंड से ट्रांसफ़र करके उसके रजिस्टर कराने के बाद में हमारे पास में 100 मेंबर काफ़ी समय बाद कम्प्लीट हुए। उसके बाद हम लोगों ने इसको बनाने के लिए सोचा। जब हमारे पास 100 कम्प्लीट हो गए और लोग भी आए, फिर हमने लोगों ने दानदाता के रूप में फंड लिया, जो कि हमें काफ़ी फंड मिला। कुछ आज भी फंड की थे तो, लेकिन हमारा एक ही विचार था कि हम धर्मशाला ना बना के इसको एक अच्छे होटल की तरह बनाएं जो नई जनरेशन, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं भी जाते हैं तो कोई धर्मशाला में या उसमें नहीं रहते। जहाँ सुख सुविधा अच्छी होती है वो वहीं रहते हैं, तो वो वहीं से चलते हैं। तो हमने सोचा कि आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा लगे कि नहीं, एक हमारी धर्मशाला भी एक होटल से अच्छी है। इसलिए ट्रस्टियों के का सहयोग किस तरह से मिलता है आपको, कितना सहयोग रहता है? ट्रस्टियों का सहयोग इसको दिल्ली से मतलब काफ़ी दूर पड़ती है तो मैनेज करना क्या थोड़ा मुश्किल होता है या फिर भाव के आगे से फीका? नहीं, ऐसा था कि मैं तो ऑलरेडी रियल इस्टेट का काम करता हूँ, मैं बिल्डिंगें और मॉल वगैरह बनाता हूँ अपने, मुझे तो एक्सपीरियंस था। लेकिन जो मेरे और साथी जुड़े हुए थे उनको किसी को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि बिल्डिंग को कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा, क्योंकि वो बेचारे एक साधारण उसी से मेंबर थे। तो मैं तो मॉल वगैरह बनाता हूँ तो मेरा काम था मुझे। तो हम लोगों ने करा कि भाई हम इसको मॉल बनाएंगे और बढ़िया अच्छी तरह से सुंदर बनाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने जो हमारे ट्रस्ट में जुड़ते गए, हमारे ट्रस्टी जितने भी जुड़ते रहे, उन लोगों का हम लोगों को सहयोग मिलता रहा, प्यार मिलता रहा और हम लोग जो है इसको बनाते चले गए। दिल्ली से हम लोग आते थे, दिल्ली से 90% हम लोगों ने सामान परचेज करा और हर हफ्ते हमारा एक गाड़ी से हमारा था 10 लोगों का कि भाई हम ग्रुप में चलते रहेंगे। जाके इस मुकाम पे आज पहुँचे हम लोग जो हमने ये धर्मशाला को तैयार किया। फिर इसकी हमें धर्मशाला तो बन गई, अब इसको मेंटेन कैसे करना है, हम लोगों ने यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप किया। यहाँ के सारे जितने भी होटलों की थी सबकी सर्च किया कि भाई यहाँ क्या क्या फैसिलिटी, हम उन लोगों से भी अधिक फैसिलिटी देना चाहते थे होटल को। जैसे यहाँ पे नज़दीक ब्रिंजल है और है, जब हम आते थे तो हम और होटल में देखते थे, यही करते थे हम। R&D बोलते हैं अपने को, जैसे प्रॉपर्टी के R&D करते थे इस तरह से R&D करते थे। उसके बाद तैयार तो हम उस लोगों में देखा कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, जो सुविधा आम धर्मशालाओं में नहीं थी वो उससे बढ़ के हमने ये सुविधा दी है यहाँ धर्मशाला को। और मुझे एक्सपीरियंस था, हालांकि हमने फंड की परवाह भी नहीं करी। हम लोग यहाँ से लेके राजस्थान से लेके और यहाँ तक दिल्ली थे, सब सामान भेजते रहे, आज लाए और ये बनाए, आज इस मुकाम पे पहुँचे। आज हमारी धर्मशाला को 2 साल हो गए, लेकिन हमने अब भी यही किया हुआ है कि इस धर्मशाला को मेंटेन रखेंगे, चाहे इससे कमाई हो या ना हो। आज हमारी टॉवल, चादर, बेडशीट कोई भी है डेली चेंज होती हैं, डेली बदली जाती हैं। जो अच्छे से अच्छा यहाँ से
मटेरियल लगना था, जैकवार की फिटिंग है, जनरेटर हमने न्यू लिया, कोविड के टाइम पे लिया। एज ए फैसिलिटी के मुताबिक हमने 5 स्टार होटल से कम नहीं रखा, जितनी हमारे में ताकत थी हमने उससे भी अधिक बढ़ के काम किया। आज तक भी हमारी धर्मशाला वेल मेंटेन है। कार्यक्रम कैसा रहा, सफल? कार्यक्रम सफल है, आप लोगों ने देखा है, लोगों का प्यार है। जो दिल्ली से और चल के यहाँ आए हैं, ये इनका प्यार है, ये इनको वजह से। प्रकाश सिंह जी, उसमें बातचीत करती हूँ। सर, ये बताइए कि पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया है, एक भव्य कार्यक्रम था ये आज, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो ट्रस्टी हैं जिन्होंने इस धर्मशाला को बनाने में अपनी मेहनत की है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा हरिद्वार जैसी देवभूमि पर एक ये धर्मशाला बनाई गई जो भव्य है, आधुनिक है। और इसका ये दूसरा वार्षिक समारोह था जिसमें सभी ट्रस्टी लोग आए और भी समाज के गणमान्य व्यक्ति आए। हमारे एमएलए और सांसद, मंत्री वगैरह भी आए। ये एक आपने पूछा कि इसके बारे में क्या कहना चाहिए। देखिए, हम लोग मातेश्वरी अहिल्याबाई को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू हैं। देश में, भारत देश में धर्म के प्रति आस्था सभी लोगों की रहती है। जो कोई भी मज़हब, हर मज़हब अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, आस्थावान है। यहाँ ये जो हरिद्वार है, देवभूमि है, यहाँ 80% आप देख रहे हैं मंदिर है, आश्रम है, धर्मशाला है। आप देखेंगे सभी समाज के लोगों की धर्मशाला। ये इसलिए परंपरा पड़ी होगी सदियों पहले कि जब लोग आते थे उस समय होटल वगैरह नहीं होंगे और लोग अपने संसाधनों से, गाड़ियों से, तांगों से, जिस साधन से भी आते हों, तो उस समय रुकने की विषम परिस्थितियां होंगी। तो ऐसे में जो लोग जिस समाज की धर्मशाला है वहाँ आसानी से रुक जाते थे अधिकांश। वो परंपरा पड़ी, समाज के लोगों ने महसूस किया कि भाई फलां समाज की धर्मशाला है, अमुक जाति की धर्मशाला है, अमुक समाज की धर्मशाला है, तो उस परंपरा का लोगों ने पालन किया। इसीलिए ये पाल समाज के लोगों ने अपनी एक धर्मशाला का निर्माण कराया और ये धर्म के प्रति भी अच्छा कार्य है, समाज के प्रति भी अच्छा कार्य है। धर्मशाला के अंदर दी जाने वाली फैसिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? धर्मशाला आधुनिक है। आप देखेंगे अब धर्मशालाएं जो बन रही हैं, हमारी नहीं, जो भी बन रही हैं वो बिल्कुल 5 स्टार होटलों में बन रही हैं। उनमें धर्मशाला में सारी वो सुविधाएं हैं जो एक अच्छे होटल में होती हैं। रूम क्लीन है, स्वच्छ हैं, एसी हैं, बेड साफ़ हैं, बेड शीट हैं, चादर हैं, तकिए हैं, डेली धुलते हैं, क्लीन नीट है, सफाई है। जो लोग दिल्ली से इस धर्मशाला का मेंटेनेंस करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं। जो धर्मार्थ ट्रस्ट, पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टी हैं, उसके जो दानदाता हैं, धर्मशाला को मेंटेन करने वाले लोग हैं, उसको संचालित करने वाले लोग हैं, इसको रखरखाव करने वाले लोग हैं, उनका तो सराहनीय कार्य है। उनको तो बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी मंगत राम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ट्रस्ट में इनके पास महासचिव का पद है। सर, आज जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सबसे पहले बताइए कार्यक्रम क्या लगता है कि किस तरह से उसकी तैयारी रही और सफल होता हुआ दिखा? मैं ये जो आज हमारा पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट का दूसरा वार्षिक उत्सव जो हमने मनाया है, यहाँ पर हमारा एक इसका उद्देश्य होता है, हम हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं। जिस दिन हमारी इस धर्मशाला का उद्घाटन हुआ था उसके बाद हम ये दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा एक मकसद सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं, सहयोगी हैं, यहाँ पर आएँ और अपने समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो हमारे से उस टाइम पर नहीं जुड़ पाए, उनको बुलाकर उनका एक सम्मान किया जाए और उस सम्मान को करने के लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं। और उनका आज आप देख रहे हैं, जैसे सुबह से भी आप यहाँ मीडिया प्रभारी है, सारा कुछ देख रहे हैं, बना रहे हैं, हम उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं। और आज हमारे बीच के अंदर भारत सरकार के एक राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल जी भी आ रहे हैं और दिल्ली सरकार के अंदर विधायक श्री दिनेश मोहनिया जी भी पहुँचे हैं। हमने उन सभी का स्वागत किया है और गणमान्य लोग जो आए हैं, कोई पंजाब से आया है, कोई बिजनौर से आया है, कोई गोवा से आया है और एक काठमांडू से, नेपाल से भी आए हुए हैं। हमने उनका भी धन्यवाद किया है, उनका स्वागत किया है। एक मकसद ये है कि धर्मशाला का प्रचार हो और हम सब लोग समाज में जुड़े। सर, एक मिनट में मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर
इस ट्रस्ट में लगभग कितने ट्रस्टी जुड़े हुए हैं और आप लोगों के लिए काम करना क्या मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, तो ऐसे में मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं, रख रखाव, उसकी देख रेख, और ट्रस्ट जो यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए, तो क्या थोड़ा मुश्किल लगता है और किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? हम इस धर्मशाला के 100 ट्रस्टी हैं और करीब 146 हमारे इसमें सहयोगी हैं, और हमने जो हमारा मैनेजमेंट बनाया हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारा मैनेजमेंट काम करता है, हमें कोई दूर नहीं लगता है हरिद्वार, वहीं से बैठे बैठे फ़ोन के द्वारा हमारे काम होते हैं और अच्छी तरीके से काम होते हैं। और आप भी देख रहे हो हमारी कि मेंटेनेंस में कोई शायद आपको कमी नज़र नहीं आ रही होगी, वहीं हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं। हम ट्रस्टियों को एक आदेश देते हैं कि आप जाइए, एक हफ्ते के अंदर वहाँ रहिए, अपने इस काम को संभालिए, वो करते हैं। अब जैसा कि देख रहे हो सारा हमारा जो यहाँ का आयोजन हुआ है, ये सारा फ़ोन के द्वारा हुआ है। हमारे एक डिपार्टमेंट हमने बनाया हुआ है कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट ये है और इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये है, इसको ये संभालना है, इसको खाने का संभालना है, इसको व्यवस्था को संभालना है, इसको मंच को संभालना है, सारा मैनेजमेंट कर रहा है। हमारे कोई कठिनाई, कोई किसी को दिक्कत नहीं आई यहाँ से। सर एक बार इस धर्मशाला में क्या कोई डेजिग्नेशन है आपके पास, वही बता दीजिए। कोई इस धर्मशाला में मेरा डेजिग्नेशन कुछ नहीं है, मैं सामाजिक रूप से इसमें आता हूँ, लेकिन जो धर्मशाला के ट्रस्टीज़ ने जो कार्य किया है उसकी भूल प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका, और ये अपने तरह की बहुत अच्छी संस्था बनी है, और हमारे समाज के लोगों को तो फ़ायदा मिल ही रहा है, दूसरे समाज के लोगों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और उन लोगों ने भी, हमारे कुछ दूसरे समाज के मित्र भी आए, उन्होंने भी काफ़ी इसकी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा ये है। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अब इस तरह से समाज के साथ जुड़ने का जो मौका मिल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो समाज के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। मैंने रीएम्प्लॉयमेंट भी नहीं लिया है सर्विस के बाद, और ऑलमोस्ट फुल टाइम बेसिस पर मैं कहीं न कहीं समाज के कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ। और समाज ही नहीं, मैं चाहता हूँ और भी हमारे समकक्ष समाज हमारे समाज से जुड़ें और अपनी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी लें। मेरा नाम ब्रह्मपाल है। ब्रह्मपाल जी, ब्रह्मपाल जी। धर्मशाला में पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? अगर मैं यहाँ की स्वच्छता की बात करूँ, साफ़ सफाई की बात करूँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी साफ़ सफाई है यहाँ पर? और आप भी पाल समाज से जुड़े हैं, पाल समाज के इस कार्य की अपने शब्दों में किस तरह से प्रशंसा करेंगे? हमने यहाँ सफाई के लिए अपने पर्सनल स्वीपर रखे हुए हैं, और जो सफाई हमारे यहाँ इस धर्मशाला में मिलेगी, कहीं भी 5 स्टार होटल में भी इतनी सफाई नहीं मिलेगी। इतनी सुंदर धर्मशाला बाल समाज ने बनाई है, और हमें इस पर गर्व है कि हमें इसमें आने का, पर्यटकों को आने का, हमारा नाम रोशन हो रहा है। यहाँ बहुत बढ़िया, सुंदर, और सभी इसकी तारीफ करते हैं। सर, पाल समाज के इस कार्य की प्रशंसा किस तरह से करेंगे? क्या और भी लोगों को इस तरह से जुड़ना चाहिए? अभी एक धर्मशाला, क्या चाहेंगे कि इस तरह से अनेकों आप बना पाएँ और लोगों को जो है, जिस तरह से आप एक भक्ति भाव जो आप दिखा रहे हैं लोगों के लिए, वो लगातार जारी रहे? हमने इस ट्रस्ट में काफ़ी लोगों ने मेहनत करी है। 100, 125 या 150 के करीब हम ट्रस्टी हैं। बाकी निर्माण कार्य में हमारे सहयोग किया है। हमने इसमें काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और हम आगे भी समाज को भी ये चाहते हैं कि इससे बढ़िया धर्मशाला या शिक्षा का कोई संगठन, स्कूल वगैरह हम यहाँ तैयार करेंगे, देखना चाहते हैं बहुत जल्दी। मेरे साथ मनोज पाल इस वक्त मौजूद है। मनोज पाल जी, बताइए कि धर्मशाला का उद्देश्य क्या सोच के किया गया था, और जिस उद्देश्य के साथ इस धर्मशाला का निर्माण किया गया, क्या लगता है कि वो सफल होता हुआ दिख रहा है? एकदम सफल है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है, धर्मशाला का उद्देश्य तो एकदम शांत चित्त से जो प्लान किया गया है कि लोग को आपस में एक बैठने की जगह हो, जो तीर्थ यात्रा पे जो लोग आ रहे हैं उनको रुकने का, आपस में जो लोग यहाँ पे रुके हैं उनको आपस में मिलने का एक सामाजिक दायरा बढ़े, मेल मिलन हो, समाज के बारे में जाने। सुबह जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको कहीं एक रात गुजारने के लिए कहीं और जगह ना जाना पड़े, एक अपना घर जैसा महसूस हो, जहाँ पे एक निस्वार्थ भाव से सेवा दी जा रही है, जब चाहे वो खाने का हो चाहे रुकने का हो। तो एक सामाजिक मिलन के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जो अच्छी जगह पे बनाई है, अच्छे उद्देश्य के साथ बनाई है और अति उत्तम सेवाओं के साथ में बनाई है, जो आज की ज़रूरत है। तो
बहुत अच्छा व्यवस्था है, कंटिन्यू होना चाहिए। मैं पाल धर्मा ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ। सर क्या कहेंगे ट्रस्ट के बारे में, किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? और धर्मशाला का VIP गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्या लगता है कि समाज को आप क्या दे पा रहे हैं? कितनी मेहनत मतलब आप लोगों ने की है हम लोगों इसके ने लिए? धर्मशाला बनाने का जो ये यहाँ संकल्प लिया था, यहाँ पाल समाज धर्मशाला पाल समाज के कोई ना होने का कारण लिया था। हम लोग जो है जब यहाँ हरिद्वार घूमने आते थे तो हमें महसूस होता था कि यहाँ पाल समाज की कोई धर्मशाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये अतर सिंह जी पाल जी के नेतृत्व में हमने ये बीड़ा उठाया। हमने 100 आदमियों का एक संगठन बना के और 1-1 लाख रुपया उनसे ट्रस्टी से लेके हमने ये धर्मशाला का निर्माण करा। और भगवान ने हमें फिर हमने 50-50 हज़ार रुपये और लिए ट्रस्टियों से, और उन्हीं ट्रस्टियों में से हमारे 100 ट्रस्टियों में से ही 5-5 लाख रुपए कमरा निर्माण के लिए दिए लोगों ने। सर अब मुझे ये बताइए कि धर्मशाला बनकर तैयार होगी, क्या लग रहा है कि सपना साकार होता हुआ दिख रहा है जिस सोच के साथ आपने धर्मशाला का निर्माण किया था? हमारा तो सपना बहुत साकार हुआ, क्योंकि हम जो है 20 साल की उम्र से समाज में सेवा कर रहे हैं। आज हमें महसूस होता है कि हमने कुछ हरिद्वार में आके पाल समाज के लिए कुछ खड़ा करा है और करा है। हमें इस पर गर्व होता है और हमें महसूस होता है कि हमने पाल समाज के लिए एक सुंदर काम करा है, कि जो भी लोग यहाँ बाहर से, देश से, विदेश से जो आते हैं पाल समाज धर्मा ट्रस्ट की बनाई हुई धर्मशाला में, और हम सब सुख सुविधाओं से संपन्न इस धर्मशाला में जो है आके ठहरते, तो हमें खुशी होती है। प्रधान सुरेंद्र पाल है। सर ये बताइए मुझे कि प्रधान जी ये बताइए कि आपने इस ट्रस्ट को बनवाने में काफ़ी मेहनत की है। तो इसके अंदर मैं सुख सुविधा की बात करूँ, लोगों के जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते, पर्यटक पहुँचते, उनके रहन सहन की बात करूँ, खाने पीने की बात करूँ, तो किस तरह से उसका इंतज़ाम किया जाता है? कितनी मेहनत आप लोगों को लगती है उसमें, और क्या सहयोग जो है वो आपकी तरफ से दिया जा रहा है इस ट्रस्ट में? कमरे सब AC कमरे हैं, सब में पूरी सुख सुविधा है, TV है, और जैकवार्ड की सब में टोटी हैं, सफ़ेद चादर, तकिए सफ़ेद रोज़ चेंज होते हैं, हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है। टॉवल्स रोज़ चेंज होते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी यात्री के लिए नहीं है। हम तन मन धन से यात्रियों की सेवा करते हैं। हम लोगों ने चंदा कर करके 5-5 लाख रुपए दे के कमरे बनवाए हैं। सभी लोगों ने अपने तन मन धन से इसे सींचा है और समाज की सेवा के लिए इसमें लगे हुए हैं। आगे भी इसमें जो भी होगा हम इसके लिए तत्पर हैं। मेरा नाम मेटी गोवा से बोल रहे हैं, पाल समाज के वहाँ पे गोवा के अध्यक्ष हैं, वहाँ दंगर बोलते हैं हमको। आज हरिद्वार में पाल समाज की एक धर्मशाला जो आज दूसरा वार्षिकोत्सव की यहाँ समारंभ हो रहा है, इसमें बहुत अच्छा से यहाँ इतनी देवानुदेवता के यहाँ पे हम लोग ने धर्मशाला बनाया है। हमारे कम्युनिटी का कोई भी रहने दो, यहाँ शैक्षणिक होने दो, यहाँ प्रवासी लोग होने दो, सभी लोगों को बहुत यहाँ लाभ ले सकता है। और ऐसा ही हर जगह पे, हर राज्य में हम लोगों को बनाने का एक इन लोगों ने शिक्षण पाठ सिखाया गया है। तो मैं इन लोगों को मेरा तरफ से मैं अभिनंदन और बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि सभी राज्य में ऐसा बनाने का इन लोग ने मौका सिखाया दिया है। हम लोग भी गोवा राज्य में अभी धर्मशाला का एक व्यवस्था करने के लिए हम आगे का प्लान करेंगे। समाज धर्मार्थ ट्रस्ट के दूसरे वार्षिकोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका अदा की और सबने सहयोग दिया। पाल समाज के तमाम लोग आज जो है हरिद्वार में एकत्रित हुए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और पाल समाज के लोगों का धन्यवाद भी अदा किया। पाल समाज के लोगों को कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि ये बहुत ही नेक काम है जो पाल समाज के लोग कर रहे हैं, और इसी तरह से एक छत के नीचे समाज के लोगों को इकट्ठा करने का ये अच्छा मौका है। और साथ ही साथ पाल समाज ये उम्मीद करता है कि वो आगे भी इस तरह के कार्यों में लगा रहेगा और किसी दूसरी धर्मशाला का भी निर्माण कार्य जल्द से जल्द करेगा। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार के भूपतवाला में ये धर्मशाला बनाई गई है। इस धर्मशाला का नाम पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट की धर्मशाला है। अगर दिल्ली या फिर दिल्ली से बाहर के राज्यों से जो भी लोग हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं या घूमने के लिए पहुंचते हैं, वो लोग एक बार जरूर इस धर्मशाला में आके इसका आनंद उठाएं, क्योंकि ये धर्मशाला सभी सुविधाओं से लैस है। कैमरा पर्सन
कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ TV 29 न्यूज़ के लिए मैं चेतना चौधरी, हरिद्वार।